हेलो, आज फिर से है न्यू मून एंड इट्स अगेन द टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर लास्ट मंथ जब मैंने न्यू मून में आपको बताया था कि आपको एक जर्नल स्टार्ट करना चाहिए अपना, जिसमें आप अपने विशेस को लिखें, तो अगर आपने वो लास्ट मंथ किया था तो वेरी गुड। अगर आपने नहीं किया, यू कैन स्टार्ट टुडे। बिकॉज अगर आप अपने सपनों को लेके सीरियस हैं, आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो फिर ये रास्ता आपको कभी ना कभी अपनाना ही पड़ेगा। एंड जितना जल्दी आप इन रास्ते पे चलेंगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आपको रोते ही रहना है बैठ के कि अरे ये करना है वो करना है, लेकिन लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद कुछ करेंगे नहीं। तो अगर आप सीरियस हैं, बिकॉज ये जो मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें ना, बहुत लोगों को लगता है कि ये बस ऐसी ही वैसी वैसी टॉक्स हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए, सभी ने कभी ना कभी इन चीज़ों को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में। और अगर आप भी अपने आप को उस लीग में देखना चाहते हैं जहाँ पे कि आप सक्सेसफुल हैं और जहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं हो लाइफ में कि मैंने कुछ किया, कि मुझे जो हासिल करना था मैंने उसके लिए कोशिश की, तो फिर आपको अभी से सीरियस हो जाना चाहिए। ओके, मैं आपसे अभी शेयर करना चाहती हूँ न्यू मून में। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, न्यू मून इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू मून यानी अमावस की जो होती, अमावस जिसको बोलते हैं, उस तिथि में क्या होता है, सूर्य और चंद्र एक ही साइन में आते हैं, एक ही राशि में दोनों आते हैं। तो सूर्य है आपका आत्मा, आपका सोल, एंड चंद्र है आपका मन, लाइक आपकी विचारधाराएं, सब आपकी इमोशन, सब कुछ चंद्र बताता है। तो जब सूर्य और चंद्र एक साथ आते हैं तो उस समय पे तुम अमावस में आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने आप के साथ। और वो बिकॉज आपका मन आपके आत्मा के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। तो इस समय आप जो भी लिखेंगे, आप अगर सोचेंगे बैठ के, आप अगर मेडिटेट करेंगे, या फिर आप बस बैठ के सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो और जब उस प्रायोरिटी को समझ में आएगा, आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर आपके कुछ भी विशेष है, एंड इसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे कि मुझे नेक्स्ट न्यू मून तक 1 करोड़ रुपए चाहिए और आप फिलहाल तो 10,000 ही कमा रहे हैं, तो वो एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप 10,000 कमा रहे हैं और आप लिखते हैं कि मुझे 20,000 कमाना है, कि आपका एक गोल है और आप उसके लिए वर्क करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आप अगर उसको लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है। तो आज आपको ये करना है न्यू मून में। इसमें एक और चीज़ है कि न्यू मून में हमेशा हमको कब लिखना है, हमको लिखना है जब सन एंड मून एग्जैक्ट डिग्रीज में आने के बाद। उसके बाद का जो टाइम है वो परफेक्ट होता है लिखने के लिए। उसके बाद से प्रतिपदा तिथि भी चालू होने लग जाती है। तो फिर दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको उसके बाद ही लिखना है, उसके पहले लिखना नहीं है। तो अभी आज जकार्ता के टाइम के हिसाब से वो शाम को है, लाइक 5 o'clock के बाद आप लिख सकते हैं। तो फिर आपको लिखना क्या क्या है, आप एक लिस्ट बनाइए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फॉर दिस मंथ। आप शॉर्ट टर्म में ही देखिए, लॉन्ग टर्म गोल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ईजी होता है अचीव करना। तो आप एक शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, आपको दिस 15 डेज या फिर दिस 1 मंथ। अगर कोई गोल नहीं भी है तो भी आप टू डू लिस्ट के हिसाब से आप उसको लिखिए, जो आपको लगता है आपको दिस मंथ अचीव करना है, आप उसको लिखिए। और लिखने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए एक जगह पे, उसके बारे में आपको बार बार सोचना नहीं है। फिर जब फुल मून आएगा तब आप उसको ओपन करके फिर से देखेंगे कि उसमें से क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है आपकी लाइफ में।